गाइस, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप लोन लेना चाहते हैं और आप बैंक के चक्कर काट काट के थक चुके हैं, कोई बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है। अगर आप लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे इनकम प्रूफ की डिमांड कर रहा है। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट से मुझे यहाँ पे 72,000 रुपए का लोन यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर हम इसकी प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 4,240 रुपए का प्रोसेसिंग फीस है। टोटल यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे रिसीव होगा, मतलब जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे आएंगे वो 67,760 रुपए आएंगे। मंथली ईएमआई देख सकते हैं 6,984 रुपए का है। लोन पीरियड की बात करें तो 12 महीने की लोन मुझे दिया जा रहा है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.42% पर मंथ के हिसाब से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और टोटल जो हमको रीपेमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 83,808 रुपए का टोटल मुझे रीपेमेंट किया जाना है। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे रीपेमेंट करना है। और ये लोन जो मुझे यहाँ पे दिया गया, इसके लिए मैंने कोई इनकम प्रूफ नहीं दिया, बस मैंने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल्स डाला और तुरंत के तुरंत मुझे यहाँ पे 72,000 का लोन मिल गया। तो आज की इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है इसको आप यहाँ पर ओपन करिएगा। अगर आपके मोबाइल में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन नहीं है तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसमें अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा। आप जैसे यहाँ पर फ्लिपकार्ट में अपना अकाउंट बना लेंगे और इसको ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा नीचे, आप बस यहाँ पर अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंस ऑप्शंस में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लोन का बता रहा है कि अप टू यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और 100% इसका ऑनलाइन प्रोसेस है, यानी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसका ईएमआई कार्ड अगर इनका बनाना चाहते तो वो भी बना सकते हैं और ईएमआई का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे लोन अप्लाई करना है। तो लोन के लिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे लोन अप टू 10,000 ये बता रहा है इंस्टेंट, आप बस इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर हम इसके होम स्क्रीन पर आ चुके, बता रहा है कि 10 लाख रुपए का लोन कुछ ही मिनटों में आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 से लेकर 60 महीने का आपको समय मिलता है, यानी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम 3 महीने और ज्यादा 60 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। इंस्टेंट डिसबर्सल हो जाता है, यानी तुरंत के तुरंत पैसे आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स हो जाते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 9.99% यहाँ पर एनुअल के हिसाब से कम लगाया जाता है। ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं। बाकी इनके जो लैंडिंग पार्टनर उनका नाम देख सकते हैं बहुत सारे, जैसे एक्सिस बैंक है, आदित्य बिरला कैपिटल है, मनी व्यू है, पुणे वाला फिनक्रॉप है, रिंग है, और यहाँ पे जो प्रियो का यहाँ पे क्रेडिट सीजन है ये भी है, फिनेबल है, 5 है। तो ये इनके लैंडिंग पार्टनर है जिनके साथ मिलकर फ्लिपकार्ट आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। मतलब फ्लिपकार्ट आपको खुद लोन नहीं देगा, ये यहाँ पे जो इनके लैंडिंग पार्टनर है इनके साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और ये जो कंपनियां अगर आप चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट सीजन, यह आरबीआई के साथ रजिस्टर है, मैंने इसको चेक भी किया था। ठीक है, अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए क्या करना, नीचे देखेंगे आपसे फोन नंबर पूछ रहा है, तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट एंड मिडिल नेम पूछ रहा है, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर फर्स्ट एंड मिडिल नेम होगा यहाँ पे डालेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है सिर्फ फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। नीचे देखेंगे लास्ट नेम पूछ रहा है, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका लास्ट नेम है उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर इंप्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट की कंपनी हो, और आपको हर महीने सैलरी मिलता है, तब आप यहाँ पे सैलरीड को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम करते, खुद का कोई दुकान चलाते हैं, तब आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑन बिजनेस, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पर्पस ऑफ लोन पूछ रहा है, यानी आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देख सकते, जैसे आप ट्रेवल के लिए ले रहे हैं, यानी कहीं आपको घूमने जाना उसके लिए, या घर आपको रिपेयर करवाना है उसके लिए, या शादी के लिए ले रहे हैं, या मेडिकल इमरजेंसी कोई आ गई उसके लिए लोन ले रहे हैं, या एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो जिस पर्पस, जिस रीजन से आप लोन ले रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम पर्सनल कोई सेलेक्ट करते हैं, हमारा पर्सनल रीजन है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए।
अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे एड्रेस पूछेगा, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस होगा। नीचे यहाँ पे अपार्टमेंट एरिया लोकेलिटी का नाम डाल दीजिएगा, नीचे भी यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर अपने एरिया का जो पिन कोड होगा आपके एड्रेस का वो डालेंगे। और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपसे स्टेट का नाम पूछ रहा है, जो भी आपके स्टेट का नाम है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जो भी आपके राज्य का नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे सिटी का नाम पूछ रहा है, यानी जो भी आपके सिटी, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले का नाम है वो आप नीचे डालेंगे। और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो चूज योर इंडस्ट्री, यहाँ पर आपको इंडस्ट्री टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देख सकते हैं जैसे कि आप सैलरीड हैं या अदर सर्विस है या अदर, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अदर मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे अदर सर्विस को ही चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने अदर लिख के यहाँ पे सर्च किया और अदर सर्विस को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पर आपसे कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। अगर आपकी कोई सरकारी कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, जिस कंपनी में काम करते हैं उसका नाम डाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई दुकान है, खुद का कोई काम करते हैं, तो अपने बिजनेस का भी नाम डाल सकते हैं, अपनी दुकान का भी नाम डाल सकते हैं। अब जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है तो चलिए यहाँ पे अपना चैनल का ही हमने नाम डाल दिया, देख सकते हैं नीतीश फॉर यू हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मंथली इनकम पूछेगा, यानी आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं, जैसे 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, जो भी आपका मंथली इनकम होगा, जितना आपको महीने में इनकम होता है, जितना आपको सैलरी मिलता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा मंथली इनकम जैसे कि बोनस, रेंट, मतलब मान लीजिए कि आपका एक्स्ट्रा कहीं और से इनकम है, जैसे कि मान लीजिए आपका घर है उसको आपने रेंट पे दे रखा है, उधर से कितना आपको इनकम हो रहा है, या कोई बोनस मिल रहा है उधर से कितना इनकम हो रहा है, तो ये आपको बताना होगा, तो वो बता देंगे। बाकी मोड ऑफ इनकम यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपकी इनकम होती है वो आपको कैसे होती है, मतलब कि अगर आपको सैलरी मिलती है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कैसे मिलता है, जैसे चेक में मिलता है, कैश में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है। तो जैसे मिलता होगा सेलेक्ट करेंगे, हमको ऑनलाइन मिलता है, चलिए यहाँ पे हम ऑनलाइन को ही सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इन सबको टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा और आप जितना लोन के लिए एलिजिबल होंगे आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते तो आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं मुझे यहाँ पे 72,000 रुपए तक का लोन का अप्रूवल मिल चुका है और ये लोन देखेंगे तो मुझे रिकमेंड कर रहा है 12 महीने के लिए, जहां पे मेरी जो ईएमआई आएगी 6,984 रुपए की आएगी। नीचे देखेंगे तो 0 फोर क्लोजर फीस, यानी गाइस देखिए पहले इनका 1,500 रुपए फोर क्लोजर फीस था, लेकिन अभी 0 यहाँ पे हो चुका है। अब जिनको यहाँ पे नहीं समझ में आता है कि फोर क्लोजर चार्ज क्या होता है उनको एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मैं 72,000 का जो लोन है 12 महीने की लेता हूँ, ठीक है, और ये जो मेरी ईएमआई मान लीजिए इसको मैंने 6 महीने यहाँ पे पे किया, ठीक है, 6 महीने पे किया, अब मेरा 6 महीने का जो ईएमआई है बचा है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि यार मैंने 6 महीने मतलब ईएमआई अपना पे कर दिया और अभी 6 महीने बचा, उस 6 महीने का जो ईएमआई उसको मैं एक ही बार पे करके लोन को क्लोज करवा दूं। तो ऐसे में अगर आप किसी लोन को क्लोज करवाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 12 महीने के लोन लिया और 8 महीने आपने ईएमआई पे किया, 2 महीने का बचा, एक ही बार लोन यहाँ पे देके ईएमआई एक ही महीने में देके क्लोज करवाना चाहते हैं, या आपने 3 महीने यहाँ पे ईएमआई भरा, बाकी का जो मंथ बचा है उसमें आप ये चाहते हैं कि एक ही बार देके हम लोन क्लोज करवा दे, तो ऐसे में चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 0 फोर क्लोजर चार्ज, यानी इसका चार्ज नहीं लगेगा, जो कि 1,500 रुपए अभी यहाँ पे कट चुके हैं, मतलब 0। अगर आपको लोन क्लोज भी करवाना होगा तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो नो हिडन फीस, यानी इनका कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। बाकी यहाँ पर ऑफर के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। अगर यहाँ पे लोन का डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहीं पर आपको डिटेल्स का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद देख सकते हैं कि लोन अमाउंट यहाँ बता रहा है 72,000 का लोन है, जिसमें हमारी जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो 4,240 रुपए की लगाई जा रही है। टोटल जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव होंगे वो 67,760 रुपए होंगे, यानी 72,000 का लोन लेने पे 67,760 रुपए हमारे खाते में आएंगे। मंथली ईएमआई की बात करें तो 6,984 रुपए है और लोन पीरियड की बात करें तो 12 महीने की लोन है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.42% पर मंथ के यहाँ पे मतलब हिसाब से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। बाकी जो टोटल हमको रीपेमेंट करना होगा 83,808 रुपए करना होगा। फर्स्ट ईएमआई डेट यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट ईएमआई डेट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए नीचे यहाँ पर ओके गॉट इट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो गेट दिस ऑफर, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे योर ऑफर इज बीइंग सेव, प्लीज वेट, थोड़ा सा आपको वेट करना है, एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी क्लोज या बैक नहीं करिएगा। और वेट करने बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमको बता रहा है कि 72,000 का लोन है, ईएमआई यहाँ पे दे सकते हैं, टेन्योर 12 महीने के लिए, इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस।
अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे पावर्ड बाय देखते हैं ओलिव, यानी कि ये इनके जो लैंडिंग पार्टनर ओलिव हैं, जो कि पहले इनका नाम स्मार्ट कॉइन था, उनके साथ मिलकर ये हमको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पावर्ड बाय में नाम आता है एक बार उनको आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर चेक कर लीजिएगा कि आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं। बाकी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को हम टिक करके नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो अब यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लेंडर सेक्शन आएगा, फिर लोन अप्रूव हो जाएगा और यहाँ पे ई साइन एग्रीमेंट करके लोन के पैसे को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब हमसे ये ऐड बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट का डिटेल्स ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को ऐड कर लीजिएगा। मैंने ऐड कर लिया है और यहाँ पे मेरा बैंक डिटेल्स वेरीफाई भी हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है यही आपका अकाउंट क्या सही है, एक बार अच्छे से अकाउंट नंबर सब कुछ चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसी खाते में आपका पैसा आएगा। तो यहाँ पे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट वेरीफाई, यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और देखेंगे अब हमको केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आ चुका है, हमको अपनी केवाईसी करानी होगी। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे कंप्लीट केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो बोल रहा है कि सिर्फ 2 मिनट में अपनी केवाईसी को कंप्लीट करा सकते हैं। बस आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होगा और यहाँ पे अपना देखेंगे तो वेरीफाई और केवाईसी, आपको अपनी डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे टेक सेल्फी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी लेंगे, सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे ई साइन एग्रीमेंट के लिए आ जाएगा, यानी आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का भी केवाईसी करना होगा। तो डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अपने आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, उसको जो भी आपके आधार कार्ड साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे उसके बाद ई साइन एग्रीमेंट आ जाएगा, यानी आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी भेजेंगे कंफर्मेशन के लिए। उस ओटीपी को डालकर जैसे सबमिट करेंगे तुरंत के तुरंत जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स यानी क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।